जय निवासी साथियों, बहुजन समाज के उद्धार के लिए जिन जिन महापुरुषों ने और महानायकों ने अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी महापुरुषों को, उन महानायकों को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। साथियों, आज का जो महिलाओं के संदर्भ में जो सब्जेक्ट रखा गया है, तो वो सब्जेक्ट है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना अनिवार्य है, एक गंभीर मंत्र। तो साथियों, हम लोगों को पता है कि महिलाओं की आज की स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी। जो इस देश में पहले मातृसत्ता की पद्धति थी, संस्कृति थी, तो हमारी महिलाओं को न्याय, स्वातंत्र, समता और बंधुता के आधार पर ये समाज व्यवस्था जो निर्माण थी और हमारी महिलाओं का मान सम्मान था। उसके बाद में ये मनुस्मृति के माध्यम से या अश्लील और असभ्य मनुस्मृति इस देश में लागू इस ब्राह्मणों ने की और हमारी महिलाओं का जो मान सम्मान, स्वाभिमान था, वो खत्म किया गया। और इस देश में संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं का मान सम्मान और स्वाभिमान मिलने चाहिए, इसलिए हक अधिकार दिए साथियों। जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाओं में इतने सारे गुण हैं, जो खेती चलाते हैं, वो खेती का शोध करने वाली हमारी महिला, जन्म देने वाली हमारी महिला, पीड़ा सहन करके खुद को तकलीफ देके जो खुद का घर चलाती है, वो हमारी महिला, स्वाभिमानी आत्मनिर्भर हमारी महिला। इस महिलाओं को मनुस्मृति ने जो हक अधिकार नकारे थे, तुलसीदास ने तो कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी है, सब ताड़न के अधिकारी। हमारी महिला पीटने के लायक है, बजाने के लायक है। ये ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है साथियों। यह अश्लील असभ्य मनुस्मृति खत्म करके संविधान के माध्यम से हमारी महिलाओं को हक अधिकार दिए है। वो भी हमारी महिलाओं को पढ़ी लिखी होने के बाद में भी हमारी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो इसका कारण है साथियों, कारण है इस देश में हमारी पढ़ी लिखी महिला होने के बाद भी आज भी हमारी महिलाओं में संविधान में हक अधिकार है, तभी भी हमारी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी हो रहे हैं। तो इसका कारण ढूंढना होगा। तो कारण यह है कि जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में जो पढ़े लिखे वर्ग है, उस वर्ग का काम है कि अनपढ़ महिलाओं का, लोगों का प्रतिनिधित्व करना। तो इस देश में जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो सिर्फ अपने ही धुन में मग्न है, अपने ही धुन में मग्न है। जो पढ़ी लिखी महिला है, वो सिर्फ अपना घर चलाना, काम करना, नौकरी करना, इतना ही। लेकिन क्या वो भी स्वतंत्र है? आज सिर्फ खुद की साड़ी लेना, खुद के गहने लेना, उतने ही तक वो सीमित है। लेकिन अगर बड़े निर्णय अगर लेना है, तो वो भी पुरुषों की उनको जरूरत पड़ती है। बड़े निर्णय लेने का अधिकार हमारी महिलाओं को नहीं है। बड़े निर्णय लेने का अधिकार हमारी महिलाओं को नहीं है साथियों। आज अगर हम देखा जाए तो आरएसएस की जो महिलाएं हैं ना, दुर्गा वाहिनी वगैरह जो महिला संगठन है, वो खुद का निर्णय ले सकती है। लेकिन हमारी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की महिलाएं खुद के निर्णय अभी भी नहीं ले सकती। और इसीलिए इस वामसक के माध्यम से माननीय रेशम साहब ने राष्ट्रीय लेवल का हमारी महिलाओं का स्वतंत्र संगठन बनाया है। यह हमारी अचीवमेंट है, ये हमारे अचीवमेंट है साथियों। और आज अगर देखे जाए तो खंडे से खंडा मिलाकर सिर्फ वामसेक की महिलाएं काम करती दिखती है, बाकी महिलाएं नहीं। सिर्फ वामसेक की महिलाएं दिखती है कंधे पे कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ में काम करने वाली, बाकी महिलाएं नहीं दिखती। ये हमारी अचीवमेंट है। और इसलिए हम धन्यवाद अदा करते हैं प्रशांत साहब का कि हमारी महिलाओं के लिए स्वतंत्र और स्वायत्त का संगठन बनाया है और महिलाओं का इंटरनेशनल लेवल का संगठन निर्माण किया गया है। साथियों, आज इस देश में अंतर्मुख क्रांति कहते हैं कि इस देश में अगर क्रांति करनी है तो पहले तो बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण होना और वो समाज के प्रति ईमानदार होना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग है, लेकिन
के लोग अगर समाज के प्रति ईमानदार रहते तो क्या इस देश में हमारी महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होते? अगर समाज की ईमानदारी अगर रखती तो आज इस आंदोलन में अगर आगे आती तो इस देश में महिलाओं के अत्याचार कम होते साथियों। आज आमदार खासदार सभी तर महिलाएं कितने हैं आप लोगों को? हेमा मालिनी का उदाहरण देखा होगा आपने, खेती चलाने के लिए सिर्फ आपने भी कभी खेती देखी होगी नहीं, कभी खेती देखी नहीं होगी, लेकिन वो हमारी महिलाओं की लड़ाई में लड़ती। वो खुद एडवर्टाइज करेंगी, एरो की एडवर्टाइज करेंगी। रेखा का आपने देखा होगा, राज्यसभा मेंबर लिपस्टिक के एडवर्टाइज निकाल के पैसा कमाना है, महिलाओं पे उतने अत्याचार होते हैं हमें पता नहीं। आज के टाइम में देखा जाए तो 2,10,214 महिलाओं पर ये सब अभी इस मोदी सरकार के वक्त इतने सारे महिलाओं पर अत्याचार हो गए। और आज भी अगर संख्या देखी जाए तो बढ़ती जा रही है। उन्नाव कठुआ हमने बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी है, हमारी महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, कितने आदिवासियों के सवाल उठाए हैं। अरे रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में कानूनी व्यवस्था इस देश में काम कर रही है और हमारे लोगों को सिर्फ खिलौना बनाने का काम कर रहे हैं, कितने सवाल उठाए। अभी भी आदिवासियों की महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कितने सवाल उठाए। कोई सवाल उठाने वाला नहीं साथियों, सिर्फ दिखावा करने का नाटक है। आज हमारे एससी ओबीसी के लोगों का यूज करना, उसके बाद में फेंक देना, ये इनकी नीति और धोरण है। इसलिए हम लोगों को पहले जागरूक होना चाहिए। साथियों, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की महिला आघाड़ी की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं कहती हूँ कि इस देश में अगर बहुजन मुक्ति पार्टी अगर इस देश में आती है और महिलाओं को ये चांस मिला है कि इस देश में इस पार्टी में आकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को आजाद करना चाहिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी की मैं आह्वान करती हूँ, देश में अगर आते हैं तो 72 घंटे के अंदर पहले महिलाओं के अत्याचार रोके जाएंगे, महिलाओं के अत्याचार रोके जाएंगे। हमारे महिलाओं का मान सम्मान और स्वाभिमान पहले जो उन्होंने हमारे खत्म किया था वो हम संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिलाया है, वो हम दिलाएंगे। ये बात हम करेंगे और इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने हम लोगों को अवसर दिया है। महिलाओं को क्या अवसर दिया है? इस पार्टी में हमें आजादी मान सम्मान दिलाने के लिए, हम आजाद होने के लिए यहाँ पर आना चाहिए साथियों। और बहुजन मुक्ति पार्टी में बड़े महिलाओं ने जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज इस व्यवस्था ने हमने कहा है, कांग्रेस बीजेपी ने प्रचार किया है, आरएसएस के माध्यम से प्रचार किया है। क्या प्रचार किया है कि जो राजकारण में वो बुरी बात है, किसी ने नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बुरी बात है, नहीं आना चाहिए। लेकिन बुरी बात होती तो आपकी महिलाओं को क्यों लाते भैया? बुरी बात है तो आपकी महिलाओं को आप सामने क्यों लाते हैं? और हमारे एससी ओबीसी महिलाओं को कहते हैं कि ये बुरी बात है, इसलिए हमारा ईमानदार वर्ग जो है वो राजकारण में नहीं आता है, पॉलिटिकल्स में नहीं आता है। हमारा दलाल जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और इसे सत्यानाश हो रहा है साथियों। हमको ये कहा जाता है कि ये बुरी बात है और इसलिए हमारे अच्छे लोग जो है यह राजकारण में नहीं आते, पहले भाग जाते हैं। मैं कहती हूँ अगर ये बुरी बात होती तो संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा कि जाओ इस देश में अगर ब्राह्मण ही शासक है और शासक ही ब्राह्मण है तो जाइए और इस देश क्या अपने घर के दीवार पे जाके देखिए कि इस देश की मुझे शासन करती जमात करनी है। बुरी बात होगी तो सबको समान न्याय देते, समान वेतन समान न्याय संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, स्त्री पुरुष समानता बाबा साहब ने लिखी है, तो ये बात वो नहीं मानते और इसीलिए हमने उनकी माननी चाहिए। हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारी महापुरुषों को मानते, महापुरुषों की नहीं मानते और ये बात गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है साथियों। राजकारण बुरी बात नहीं है, इन लोगों ने जो राजकारण है बुरी बात इन लोगों ने फैलाई है और हमारे यहाँ पर मान सम्मान स्वाभिमान संगठन के माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी मान सम्मान मिलाने वाली पार्टी है। इसलिए ये जागृति का कार्यक्रम है, हमारी महिलाओं में भी जागृति के लिए और बतानी चाहिए कि प्रचार इन लोगों ने किया है, गंभीरता की सोचने की बात है और इस पार्टी से जुड़ना चाहिए और आप जुड़ेंगे और हमारी महिलाओं की आजादी के लिए आगे आएंगे। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आयोजक का आभार करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ। जय मोदी। धन्यवाद माननीय सारिका भगत मैडम, राष्ट्रीय सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली।